हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हिंदी के सेगमेंट को जो पिछले काफ़ी दिनों से बंद चल रहा था, कोई भी वीडियो आप लोगों को मिल नहीं रहा था, अब हम लोगों ने इस पर भी स्टार्ट किया है। तो आशा करता हूँ कि ये कंटिन्यू आपके लिए बना रहेगा अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स नहीं आई तो। अभी हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया है कि आप लोगों को जितने भी हिंदी के चैप्टर्स हम लोगों ने डिटेल पढ़े हैं, अब हम लोग उसके क्वेश्चन सीरीज के स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने लगभग जो है वर्डमाला के जितने भी वीडियो बन सकते थे, जितने भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी थी, उसमें भी हम लोगों ने वीडियो बना करके आप लोगों को दे दिए हैं। आज हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग विराम चिन्हों से क्वेश्चन को देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आइए दोस्तों, अपना समय नहीं व्यर्थ करते हैं और सीधे पॉइंट पे आते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस हमारे विराम चिन्हों से एग्जाम में आए हुए हैं और आगामी भविष्य में आने की जो प्रोबेबिलिटी है उन क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों, किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं। अक्सर देखा होगा कि कभी कभी आपको पैसेज कोई मिलता है और पैसेज के नीचे अंडरलाइन की गई होती है, ठीक है। उसी को ही मतलब उसी के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, दिखाने के लिए शब्द के नीचे रेखाचित्र किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। उसे कहा जाता है दोस्तों, पहला ऑप्शन है प्रश्नवाचक चिन्ह, दूसरा ऑप्शन है अधोरेखा चिन्ह और तीसरा कोष्ठक चिन्ह और चौथा तिर्यक चिन्ह है। तो ये आप इसमें से सभी को मुझे लगता है पता होगा। अधोरेखा चिन्ह कहलाता है, जो कि अंडरलाइन जो शब्दों में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनके बारे में, उनके शब्दों के अर्थ को पूछता है या उस पर्टिकुलर शब्द का अर्थ पूछता है। तो ये जो नीचे अंडरलाइन होती है किसी पैसेज में, कुछ शब्दों के स्पेशल शब्दों के पीछे या किसी एक शब्द के नीचे जो लाइन होती है, उसे ही अधोरेखा कहा जाता है, ठीक है। उसी को ही किसी पद या उपवाक्य की विशेषता व्यक्त कर रहा कहा जाता है। कभी कभी पूरा काफ़ी बड़ा पैसेज होता है, उसमें से एक बड़ा हिस्सा जो है नीचे अधोरेखा चिन्ह से इंगित करके उसका अर्थ पूछता है, या कभी किसी पर्टिकुलर शब्द का अर्थ पूछ लेता है। तो जो नीचे अंडरलाइन की गई होती है रेखा के शब्द के जो रेखा खींची गई होती है वही कहलाती है अधोरेखा चिन्ह कहलाती है, ठीक है। आप लोग एक बार डिटेल वीडियो देख लीजिएगा तो कोई असुविधा नहीं होगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, प्रश्न चिन्ह कौन सा है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। ये तो बचपन से आप जानते हैं, तो इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। निम्नलिखित में से निदेशक चिन्ह किसे कौन सा है। निदेशक चिन्ह क्या होता है। तो निदेशक चिन्ह मतलब समझते हैं, किसी चीज को कहा जाता है फिर निर्देशित जो किया जाता है, ये शब्द होता है निदेशक चिन्ह। तो इसमें क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, ठीक है। इसके अलावा बेटा है अल्प विराम का चिन्ह क्या होता है। अल्प विराम मतलब समझते हैं, जब किसी शब्द को बोल रहे हो छोटा सा विराम लगा, उसे अल्प विराम कहा जाता है। और आपको मालूम है ये अर्ध विराम का चिन्ह होता है, तो यहाँ पर अल्प विराम का चिन्ह क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए पांचवा क्वेश्चन है और इसमें क्रॉस बना हुआ है, यानी एक्स रेखांकित चिन्ह कौन सा है। तो अक्सर आप लोग देखते होंगे कि जब आप कोई पेमेंट वगैरह करते हैं बैंक में मोबाइल के थ्रू, या जो भी आपको मतलब पासवर्ड डालते हैं, गूगल वगैरह यूज करते हैं, गूगल पे वगैरह या जो भी आप यूज करते हो, उनमें देखते हैं कि जब आपकी सिक्योरिटी कोड आता है तो उसमें आपको जो आपका नंबर होता है वो कुछ छुपा हुआ नंबर होता है, उसमें अंडरलाइन किए कुछ नंबर दिए रहेंगे। मान लो आपका मोबाइल नंबर है तो आगे या पीछे के कुछ नंबर दिए रहेंगे, या बीच के नंबर गायब किए रहेंगे, या आगे के या पीछे के कहीं के नंबर आपके गायब कर दिए जाते हैं। तो इस तरह का जो चिन्ह आपने देखा होगा अक्सर। मान लो जैसे बना होता है, आपका नंबर है 94 स्टार कर देगा, ठीक है। इसके बाद में फिर आगे के पीछे के नंबर 765, मान लो ऐसे नंबर दे दिया है। तो ये जो होता है बच्चों ना, यही मार्क यहाँ पर रेखांकित चिन्ह क्या होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, लोप चिन्ह, यानी कि बाकी की संख्याएं क्या हो गई यहाँ पे विलुप्त कर दी गई, तो लोप चिन्ह हो जाता है, लोप हो गया है बाकी शब्दों का, ठीक है, बाकी अक्षरों का, सॉरी, ठीक है। अगला है यहाँ पर संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उसके बीच कौन सा चिन्ह आता है। भाई स्वाभाविक सी बात है, जैसे माता पिता हैं, भाई हैं, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं या द्विरुक्ति जब शब्दों की होती है, भाई बहन है, चाचा चाची हैं, इस तरह के शब्दों की जो द्विरुक्ति होती है, तो उस बीच में आप देखते हैं हाइफन लगता है चिन्ह, ठीक है। हाइफन का चिन्ह लगता है, उसे ही कहा जाता है हम लोग योजक चिन्ह का कहते हैं उसको, ठीक है। तो योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, किसी वाक्य में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं है। इस वाक्य में पूछ रहा है, यहाँ नीचे 4 वाक्य दिए हैं, इनमें पूछ रहा है दोस्तों कि किसमें आपका सही चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। तो पहले आप देखें, पहला सेंटेंस लिख रहा है, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। तो इसमें तो कोई बिल्कुल शब्द सही लग रहा है, कहीं से कोई त्रुटि नहीं है इसमें,
शब्द सही लग रहा है ये। आगे दूसरा शब्द देखते हैं, यह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, यह दूर से बहुत दूर से आ रहा है। ठीक है, विराम चिन्ह उसमें कमा का प्रयोग किया गया है, कोई दिक्कत नहीं, सही शब्द ये भी है। अगला है सुनो सुनो वह भाग रही है, तो इसमें देखिए सुनो सुनो तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर जो है सुनो सुनो वह भाग रही है, लेकिन यहाँ पर जो चिन्ह लगा है ना दोस्तों, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है, तो यहाँ पे आश्चर्य की कोई बात तो है नहीं, यहाँ पे आश्चर्य वाला चिन्ह लग गया है यहाँ पर, तो इस नाते ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा, करेक्ट नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो कि त्रुटिपूर्ण प्रयोग, सही प्रयोग नहीं किया गया है विराम चिन्हों का, ये गलत है आपका, यहाँ पर होना चाहिए कामा। ठीक है, आगे है निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं है, विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, सॉरी, कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, तो निदेशक चिन्ह है, लाघव, इसके उपदेशक, उसके बाद विवरण चिन्ह, तो विवरण चिन्ह भी आपका है, लाघव भी है आपका, निदेशक भी है, उपदेशक चिन्ह कोई नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, उपदेशक चिन्ह नहीं होता है, चिन्ह का प्रकार नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। स्वाभाविक सी बात है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, यानी कि समापन की स्थिति में पहुंच जाए, तो भाई जब समापन की स्थिति में पहुंचेगा तो क्या होगा, पूर्ण विराम होगा ना। देखिए क्या, योजक चिन्ह, अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह और पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि सेंटेंस खत्म हो चुका है, तो वहां पर पूर्ण विराम लगना मस्ट है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें क्या रहा है, बराबर का चिन्ह दिया हुआ, कह रहा है विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, ये मतलब ये वाला विराम चिन्ह, ये विराम चिन्ह कहाँ पर प्रयोग होता है, या इसे क्या प्रयुक्त होता है, मतलब किस सेंस में प्रयुक्त किया जाता है। तो कह रहा है तुल्यता सूचक, लाघव चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, लोप सूचक, तो बेटा ये बराबर मतलब तुल्यता के बराबर होता है, बराबर यहाँ पर समानता प्रदर्शित करती है। ये जो मार्क है, ये निशान है, जो चिन्ह है, वो क्या है, बराबर को सूचित करता है, इसलिए तुल्यता सूचक कहलाएगा ये। विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है, विराम का क्या मतलब होता है दोस्तों, ठहराव होता है ना, रुकाव होता है। अल्प विराम में थोड़ा रुकाव है, अर्ध विराम में थोड़ा ज़्यादा रुकाव है, और पूर्ण विराम में तो पूर्ण रुकाव है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है, ठहराव या रुकना होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है। बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, आप सभी लोगों को बताया गया है ये। ठीक है, अगला है, श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है। उन्होंने संख्या जो बताई है वो 20 बताई है, 20। ठीक है, नेक्स्ट है, आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्यों में संलग्न हैं, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा। तो जरा आप देखिएगा, यहाँ पर नाम कई सारे लिखे गए हैं, जैसे आशीष जी का नाम है, राहुल जी का नाम है, राजा है, ठीक है, शुक्ल कोई है, इसके अलावा वैभव है। तो यहाँ पर जो है बेटा आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पर विराम चिन्ह का प्रयोग, सॉरी यहाँ पर क्या अल्प विराम का चिन्ह होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अल्प विराम यानी कि कामा का चिन्ह होना चाहिए, ऑप्शन ए। तभी आप देखते हैं ना, जब कई कंटिन्यूसली कई नाम या संज्ञाएं लिखी हों तो बीच में कामा होना मस्ट हो जाता है। ठीक है, यानी विराम चिन्ह का प्रयोग हो जाना चाहिए, कामा का प्रयोग होना चाहिए अल्प विराम का। ठीक है, नेक्स्ट है, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, मतलब पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है। सेंस ये है यहाँ पर, तो वाक्य का जब समाप्त होगा, सेंटेंस कंप्लीट होगा, वहाँ किया जाएगा, तो वाक्य के अंत में ऑप्शन दे रहा है, तो वाक्य का अंत हो जाएगा आपका। फिर अगला है, विवरण चिन्ह को पहचानिए, विवरण चिन्ह को पहचानिए। तो विवरण चिन्ह आपका यहाँ पर देखेंगे कौन सा है, विवरण आपको करना होगा, तो विवरण चिन्ह आपका बी हो जाएगा, क्योंकि विवरण कोई चीज़ करते हैं तो डैश करके आप आगे लिखते हैं ना, तो ये विवरण चिन्ह हो जाएगा आपको। ठीक है, अगला है, पुनरोक्ति व लाघव चिन्ह को पहचानिए। पुनरोक्ति या लाघव चिन्ह का जो प्रयोग होता है वो आपका क्या है, ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा, जहाँ पर आप सिंगल डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं या लाघव चिन्ह का प्रयोग इस तरह से करते हैं आपको। तो पुनरोक्ति व लाघव चिन्ह का प्रयोग ऑप्शन ए है, ये विराम चिन्ह आपका है। नेक्स्ट 18 है बच्चों, पाद बिंदु चिन्ह कौन सा है, पाद बिंदु चिन्ह कौन सा है। तो पाद बिंदु चिन्ह जो देखेंगे तो ये भाग का जो निशान टाइप का बना होता है, ये पाद बिंदु चिन्ह होता है। और अगला 19वां और लास्ट आज का क्वेश्चन है, समाप्ति सूचक चिन्ह कौन सा है। तो आप जानते हैं समाप्ति सूचक होता है, नीचे अक्सर कभी स्टोरी या कहानी आपने संपादकीय पढ़ा होगा, या जब कोई पुस्तक आप परचेज करते हैं तो पुस्तक में जो संपादकीय के कलम से लिखा जाता है, तो लास्ट में वो डॉट डॉट डैश डैश करके छोड़ देते हैं अपने सेंटेंस को, वही चीज़ होता है समाप्ति सूचक चिन्ह होता है। और कभी कभी तो इस तरह से
सिंबल के माध्यम से भी बताया जाता है। तो ये तो था दोस्तों विराम चिन्ह के क्लास का एक वीडियो। इसमें भी और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनके भी वीडियोस के साथ आप लोगों से मिलते हैं। आशा करता हूं कि ये जो सेगमेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी उपयोगी आपके लिए सिद्ध होगा और आपको निश्चित तौर से परीक्षा में सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों हिंदी का इसको और अच्छा परफॉर्मेंस इसमें करने के लिए तो अपेक्षा करते हैं आपसे कि आप ज़रूर से एक डिटेल वीडियो देख लें, जिससे कि आपको बिल्कुल विद इन फ्यू सेकंड में, आपको फ्यू मिनट्स में आपको ये सॉल्व कर ले क्वेश्चन और आपको एग्जाम में एक आसान अनुभूति प्राप्त हो और आप सफलता को प्राप्त करें। दोस्तों ऐसे ही अपना साथ, अपना प्यार हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए। हम लोग आप लोगों के लिए ऐसे ही कुछ नई चीज़ें, कुछ अच्छी चीज़ें आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।